हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल सहारन। आज हम बात करने वाले हैं मेक टाइम, जेक नैप एंड जॉन ज़ेराच के बारे में। एक वक्त था जब हम अपने दिन की शुरुआत उम्मीदों से करते थे, कुछ बड़ा करने की, कुछ नया सीखने की, कुछ खास बनने की। लेकिन आजकल सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम मोबाइल उठाना, फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की बाढ़ में हमारा सारा ध्यान बजाता है। दिन शुरू होता है तो लगता है आज कुछ करके दिखाना है, और रात को बिस्तर पर जाते हुए लगता है पता ही नहीं चला दिन कहाँ चला गया। क्या आपने भी कभी ये महसूस किया है जैसे आप पूरा दिन किसी और की जिंदगी जी रहे हो, जैसे नोटिफिकेशंस और मीटिंग्स आपको कंट्रोल कर रही हो और आप अंदर से बस थक गए हो? अगर हाँ, तो ये किताब मेक टाइम आपके लिए है, जेक नैप और जॉन ज़ेराच की, जो पहले गूगल और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में काम कर चुके हैं। उन्होंने भी यही सब झेला है, लेकिन फिर उन्होंने अपनी लाइफ में एक सिंपल सवाल पूछा, क्या मैं अपने दिन का कंट्रोल ले सकता हूं? और इसी सवाल से जन्म हुआ मेक टाइम सिस्टम का, एक ऐसा सिस्टम जो आपके पूरे दिन को एक मिशन की तरह बना देता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक काम पर फोकस करके दिन को जीते, कैसे बकवास चीजों को कट करें, कैसे एनर्जी बनाए रखें ताकि मोटिवेशन की जरूरत ही न पड़े, और कैसे हर दिन थोड़ा बेहतर बनाकर धीरे धीरे एक शानदार जिंदगी बनाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर पर जहां आप सिर्फ समय नहीं बिताओगे, बल्कि समय को अपना सबसे बड़ा साथी बना लोगे। हम सबकी जिंदगी एक दौड़ बन चुकी है। कोई ऑफिस की मीटिंग में अटका है, कोई एग्जाम की तैयारी में, तो कोई अपने ही सपनों से लड़ रहा है। लेकिन इस भागदौड़ में एक बात हम भूल जाते हैं, जिसे हम सबसे ज्यादा करना चाहते हैं वो सबसे ज्यादा पीछे छूट जाता है। सुबह से लेकर रात तक हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है, लेकिन सच बताओ, क्या तुम वाकई वही कर रहे हो जो तुम्हें अंदर से जिंदा महसूस कराता है? हाईलाइट द लेजर, एक काम जो सब कुछ बदल सकता है। जेक और जॉन कहते हैं, हर दिन की शुरुआत एक लेजर फोकस के साथ होनी चाहिए। मतलब हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज अगर मैं सिर्फ एक ही काम कर पाऊं तो वो कौन सा होगा? यही काम होगा तुम्हारा लेजर हाईलाइट, एक ऐसा टारगेट जो उस दिन को मतलब देगा, न कि सिर्फ गुजरने देगा। क्यों जरूरी है ये लेजर? क्योंकि जब तुम हर चीज पर ध्यान देने की कोशिश करते हो तो किसी भी चीज में अच्छे नहीं बन पाते। लेकिन जब तुम सिर्फ एक काम चुनते हो, एक ऐसा काम जो तुम्हारे करियर, रिश्ते या खुद के ग्रोथ से जुड़ा हो, तो तुम उस दिन को जीत लेते हो। हर दिन की शुरुआत सोचने से पहले स्क्रॉल करने से नहीं, बल्कि चुनाव करने से करो। वो एक काम चुनो जो तुम्हें अंदर से एक्साइटेड करे, चाहे वो किताब पढ़ना हो, कोर्स करना हो, या किसी को कॉल करके माफी मांगना। पूरा दिन उसी के आसपास बनाओ। बाकी चीजें होंगी, लेकिन लेजर हाईलाइट के बाद एक स्टूडेंट की सोचो जो सुबह उठते ही व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाता है, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, फिर 2 घंटे गायब। लेकिन अगर वो सुबह उठकर सिर्फ ये तय करे कि आज मुझे सिर्फ एक मैथ चैप्टर पूरी क्लैरिटी से समझना है, तो पूरा दिन उसी के मुताबिक चलेगा। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन उस लेजर के आगे फीके पड़ जाएंगे। मेक टाइम का ये पहला लेसन बहुत सीधा है। दिन को जीतना है तो हर दिन एक ही चीज पर जीत हासिल करो। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि हर दिन एक लेजर चुनना कितना जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब दिन में 100 चीजें हों, अचानक कोई फोन आ जाए, मीटिंग बढ़ जाए या दिमाग ही थक जाए, तब क्या करें? बहुत लोगों का जवाब होगा, टाइम टेबल बना लो, प्लानिंग कर लो, आवर बाय आवर शेड्यूल बनाओ। लेकिन सच्चाई यह है, जितना ज्यादा हम दिन को कंट्रोल करना चाहते हैं, उतना ही दिन हमें कंट्रोल करने लगता है। स्क्रैप द शेड्यूल। समय को अपनी मुट्ठी में लेने की नहीं, समझने की जरूरत है। जेक और जॉन का मानना है कि जिंदगी कोई ट्रेन की तरह नहीं चलती, जहां हर स्टेशन का टाइम पहले से तय हो।
बल्कि जिंदगी एक नदी की तरह है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी शांत, और हमें सीखना होता है बहना। स्क्रैप द स्केड्यूल का मतलब है सख्त टाइम टेबल को छोड़कर एक लचीला ढांचा बनाना, ऐसा ढांचा जो आपको आज की स्थिति के हिसाब से ढलने दे। हर दिन एक जैसा नहीं होता, तो प्लानिंग भी क्यों हो। अगर आज आपकी एनर्जी लो है तो जरूरी नहीं कि आप प्रोडक्टिविटी मशीन बनो। खुद को गिल्ट ट्रिप देने के बजाय उस दिन के हिसाब से प्रायोरिटीज सेट करो। ब्लॉक्स मत बनाओ, फ्लो बनाओ। टाइम ब्लॉक्स बनाना: 9 से 10 पढ़ाई, 10 से 11 योग, 11 से 12 इंस्टाग्राम डिटॉक्स। ये दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कोई ब्लॉक टूटता है, मोटिवेशन भी टूटता है। इसलिए अपने दिन को रिजिड मत बनाओ, उसको बहने दो लेजर के इर्द गिर्द। स्पेस रखो, मैजिक वही होता है। हर सेकंड भरने की जरूरत नहीं। कुछ खाली वक्त रखो, सोचने के लिए, गलती सुधारने के लिए, या अचानक किसी जरूरी बात को करने के लिए। यही स्पेस आपको फ्री और प्रेजेंट रखती है। सोचो एक वर्किंग प्रोफेशनल की। सुबह उठते ही टाइम टेबल बना लिया, 8 बजे मेल्स, 9 बजे मीटिंग, 10 बजे रिपोर्ट्स। लेकिन 9:15 पर बॉस का कॉल आया और पूरा शेड्यूल फेल। अब गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट, और दिन गया भाड़ में। अब वही इंसान अगर लचीले ढंग से सिर्फ ये सोचे कि आज मुझे ये 3 चीजें करनी है, कैसे और कब, वो मैं मूड और एनर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा, तो न सिर्फ काम होगा बल्कि मन भी शांत रहेगा। स्केड्यूल मत बनाओ, सिस्टम बनाओ। एक ऐसा सिस्टम जिसमें तुम हर दिन की जरूरत के हिसाब से ढल सको, गिल्ट के बिना, कंपैरिजन के बिना। अब जब तुमने लेजर चुनना सीख लिया है और स्केड्यूल को तोड़ना भी, तो अगला कदम है अपने टाइम और कैलेंडर को क्लीन करना, ताकि सच में सिर्फ वही चीजें बचें जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। सुबह से शाम तक टास्क, कॉल्स, मीटिंग्स, असाइनमेंट्स, फॉलोअप्स। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा कैलेंडर ही हमारे बॉस बन गया हो। और सच्चाई ये है, हम सब बिजी दिख रहे हैं पर मीनिंगफुल कुछ नहीं कर पा रहे। इस बीच अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं अनिल सहारन, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों की कहानियां आपकी अपनी भाषा में लाते हैं। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए अफिलिएट लिंक से खरीद सकते हैं। इससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आपको एक जबरदस्त किताब मिलेगी। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की उसी मोड़ पर जहां से सब कुछ बदलने वाला था। बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो उनमें से आधी चीजें तो बस आदत या गिल्ट या दिखावे के लिए होती है। रूथलेसली एडिट योर कैलेंडर। जिंदगी से फालतू काम हटाओ बेशर्मी से। जेक और जॉन साफ कहते हैं, हर काम को करना जरूरी नहीं होता। और ये लाइन सुनने में आसान है पर करना बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि हमें ना कहना आता ही नहीं। हम सोचते हैं अगर मैं मीटिंग स्किप कर दूं तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं उस दोस्त की मदद ना करूं तो दोस्ती खत्म हो जाएगी, अगर हर चीज में ना रहूं तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। लेकिन यही सोच हमें उन चीजों से दूर ले जाती है जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। हर अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं होती। कुछ काम सिर्फ इसलिए कैलेंडर में होते हैं क्योंकि हमने कभी हाँ कह दिया था। अब उन्हें हटाना सीखो। अगर कोई मीटिंग, कॉल या टास्क तुम्हारे लेजर या वैल्यू से जुड़ी नहीं है तो उसे हटा दो। ना कहना एक कला है, मुझे अच्छा लगेगा पर अभी ये मेरे फोकस में नहीं है, शायद बाद में, फिलहाल मैं एक और चीज पर काम कर रहा हूं। ये पोलाइट तरीके हैं लेकिन क्लियर बाउंड्रीज सेट करते हैं। कैलेंडर एक टू डू लिस्ट नहीं, एक विजन बोर्ड होना चाहिए। उसमें सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए जो तुम्हारे पर्सनल गोल्स, मेंटल पीस और ग्रोथ से जुड़ी हो। मान लो एक यूट्यूबर या फ्रीलांसर की हर दिन क्लाइंट कॉल्स, कमेंट्स का जवाब, रील्स बनाना, कोलैबोरेशंस
और ऊपर से घर की जिम्मेदारियां। अगर उसने हर किसी की बात मान ली तो खुद के लिए ना दिमाग बचेगा ना दिशा। लेकिन अगर वो हर हफ्ते बैठकर सिर्फ ये सोचे, मेरे लिए इस हफ्ते का लेजर क्या है और कौन से काम उससे मेल नहीं खाते, तो उसका कैलेंडर ताकत बन जाएगा, बोझ नहीं। हर बार जब आप ना कहते हैं किसी बेमतलब चीज को, तो आप हाँ कहते हैं अपनी जिंदगी को। जरा सोचो, तुम्हारे पास एक साफ स्केड्यूल है, डिस्ट्रैक्शंस हट चुके हैं, काम भी इंपॉर्टेंट है, फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अंदर से दम ही नहीं है। मन थका हुआ, बॉडी सुस्त और दिमाग धुंधला। फोकस रखने के लिए सिस्टम चाहिए, लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। जेक और जॉन साफ कहते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग टाइम, इट्स अबाउट हैविंग द एनर्जी टू यूज दैट टाइम वेल। हर दिन के युद्ध में तुम बाहर से लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम्हारा मन और शरीर भी साथ दे। और यही है इस चैप्टर का फोकस, एनर्जी को खुद से पैदा करना। एनर्जी इज द रियल एसेट। समय तो सबके पास 24 घंटे है, फर्क तब पड़ता है जब तुम अंदर से जिंदा महसूस करते हो। इसलिए शुरुआत अपनी बॉडी और माइंड को रिचार्ज करने से करो। ठीक से खाओ, क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं, दिमाग भी भरता है। प्रोसेस्ड फूड से ब्रेन फॉग आता है। हल्का घर का खाना, फ्रूट्स, नट्स, पानी, ये तुम्हारा मेंटल क्लैरिटी बूस्टर है। बॉडी को हिलाओ ताकि सोच दौड़ सके। रोज थोड़ा चलना, दौड़ना, स्ट्रेच करना, ये तुम्हारी फोकस कैपेसिटी को दुगना कर सकता है। एक्सरसाइज कोई जिम मेंबरशिप नहीं है, ये एक सिग्नल है अपने दिमाग को, मैं एक्टिव हूं। नींद को मत काटो, वो तुम्हारा इनविजिबल वेपन है। कम सोकर कोई लेजेंड नहीं बनता। अगर माइंड को जिंदा रखना है तो 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप नॉन नेगोशिएबल है। माइंडफुलनेस मेंटल मसल, 5 मिनट की भी गहरी सांसें, ध्यान या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस तुम्हें केओस में भी काम बनाना सिखाती है। सोचो एक स्टूडेंट की जिसने सारे नोट्स बना लिए, डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दिए, प्लान रेडी है, लेकिन वो लगातार 5 घंटे स्क्रीन देख रहा है, जंक फूड खा रहा है, नींद पूरी नहीं, तो वो नॉलेज एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, चाहे जितनी मेहनत करे। अब वही स्टूडेंट अगर हर दिन बस 30 मिनट वॉक कर ले, खाना सुधार ले और 15 मिनट जल्दी सो जाए, तो उसका दिमाग लिटरली सुपर पावर की तरह काम करने लगेगा। लो एनर्जी फेक प्रोडक्टिविटी, दिखेगा कि तुम बिजी हो, पर असल में आउटपुट 0 रहेगा। लेकिन अब सवाल यह है, इतनी सारी चीजें सीखने के बाद क्या मैं इन्हें रोज फॉलो कर पा रहा हूं? क्या मैं अपने दिन का डायरेक्टर हूं या बस एक एक्टर? चलो एक सीन इमेजिन करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? मोबाइल चेक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, या फिर कोई और तय करता है कि तुम्हारा दिन कैसे बीतेगा? यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम दिन को जीते नहीं हैं, बस उसमें फंसे रहते हैं। जेक और जॉन कहते हैं, डोंट डिफॉल्ट टू योर डे, डिजाइन इट। यानी दिन को अपने हिसाब से डिजाइन करो, वरना दुनिया उसे डाइवर्ट कर देगी। दिन की शुरुआत इरादे से करो, इनबॉक्स से नहीं। सुबह उठते ही दूसरों के डिमांड्स चेक करने से बेहतर है। खुद से पूछो, आज मेरा सबसे जरूरी काम क्या है? अपने दिन की कहानी खुद लिखो, वरना नोटिफिकेशंस तुम्हारा प्लॉट चुरा लेंगे। लेजर को दिन की रीड बनाओ। सुबह ही तय कर लो कि तुम्हारा लेजर क्या है, यानी वो एक काम जो तुम्हारा दिन बना सकता है। फिर दिन की बाकी चीजों को उसके आसपास फिट करो, उल्टा नहीं। हर दिन एक प्रोजेक्ट की तरह सोचो, एक रूटीन नहीं। जैसे कोई आर्टिस्ट अपना कैनवस डिजाइन करता है, वैसे ही तुम भी अपने दिन को आर्ट बना सकते हो। बोरिंग टास्क्स को भी थोड़ा प्लेफुल बना दो। टाइमर्स, म्यूजिक, चैलेंजेस, मिनी रिवॉर्ड्स। अपनी एनर्जी और फोकस के हिसाब से छोटे छोटे जॉय ब्रेक्स रखो। एक वॉक, चाय ब्रेक, एक गाना, एक फोन कॉल, ताकि माइंड रिचार्ज होता रहे। मान लो एक कंटेंट क्रिएटर की, जिसके पास आइडियाज भी है, एनर्जी भी, टूल्स भी,
लेकिन दिन की कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वो स्क्रोलिंग में दिन बर्बाद कर देता है क्योंकि उसने सुबह से तय ही नहीं किया था कि दिन की दिशा क्या होगी। अब वही इंसान अगर सुबह 10 मिनट बैठकर सोच ले, आज मैं ये एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, 2 घंटे डीप वर्क करूंगा और 2 बार माइंडफुल ब्रेक लूंगा, तो उसका दिन बिखरेगा नहीं, बनेगा। डे को डिजाइन करो, वरना डिस्ट्रैक्शन कर देगा डिलीट। जहां हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। अब तक हम सिस्टम बना चुके हैं, लेजर चुना, दिन डिजाइन किया, एनर्जी चार्ज की, लेकिन इमेजिन करो तुमने सब कुछ परफेक्टली प्लान कर लिया, लेकिन जैसे ही काम शुरू किया, टिंग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे एक नया रील ट्रेंड कर रहा है। दिमाग कहता है बस 2 मिनट स्क्रॉल कर लेते हैं, और फिर वो 2 मिनट पूरे 2 घंटे खा जाते हैं। यही असली लड़ाई शुरू होती है। प्लान फॉर द डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन, एक ऐसी जगह जहां दुनिया की आवाज बंद हो जाए। जेक और जॉन कहते हैं फोकस का मतलब है खुद के लिए एक सेफ जोन बनाना जहां तुम अनइंटरप्टेड काम कर सको। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन कोई लक्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है आज के जमाने में। एक टाइम स्लॉट फिक्स करो जहां दुनिया बंद और ध्यान चालू हो। हर दिन 60 से 90 मिनट का एक ऐसा टाइम स्लॉट तय करो जिसमें कोई कॉल नहीं, नोटिफिकेशन नहीं, इवन घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दो कि ये मेरा डीप वर्क जोन है। फोन को दूर रखना काफी नहीं, उसे दुनिया से बाहर कर दो। साइलेंट मोड से कुछ नहीं होता, उसे या तो एयरप्लेन मोड में डालो या दूसरे कमरे में छोड़ दो। प्रो टिप, अपने लेजर टाइम से पहले एप्स टेम्पररीली डिलीट कर दो। डिस्ट्रैक्शन प्रूफ एनवायरनमेंट तैयार करो। काम करने की जगह को मिनिमलिस्ट बनाओ, सिर्फ वो चीजें हों जो तुम्हें उस एक काम में मदद करें। हर एक डिस्ट्रैक्शन को डिटेक्ट करो और एलिमिनेट करो। ये टाइम सिर्फ काम के लिए नहीं, खुद के लिए भी हो सकता है। ये समय तुम्हारा सेक्रेट जोन हो सकता है, चाहे वो जर्नलिंग हो, राइटिंग हो, मेडिटेशन हो या कोई क्रिएटिव काम। मान लो एक स्टूडेंट यूपीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसने सिलेबस, प्लान, टाइम टेबल सब बना लिया है, लेकिन हर 15 मिनट में नोटिफिकेशन आता है, कोई मेम भेजता है या कोई फैमिली मेंबर बुला लेता है। फायदा? 0। अब वही बच्चा अगर 7-8 AM को अपना फोकस जोन बना दे, सिर्फ वही समय जहां वो फुल कंसंट्रेशन में हो, तो दिन की प्रोडक्टिविटी लिटरली 5x हो जाती है। डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें पागल नहीं बना रही, वो तुम्हें एवरेज बना रही है। अब तक हमने डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई लड़ी, एनर्जी बनाई, दिन डिजाइन किया, लेकिन अब सामने है वो सबसे मुश्किल चीज, ना कहना। क्योंकि सच्चाई ये है, दुनिया तुम्हारा टाइम नहीं चुरा रही, तुम खुद उन्हें दे रहे हो, एक हंसते हुए हाँ के साथ। एम्ब्रेस द पावर ऑफ नो न कहो ताकि खुद से हाँ कह सको। चलो एक सीन इमेजिन करते हैं। तुमने लेजर चुना, पूरा सिस्टम सेट किया, और तभी कोई दोस्त कहता है भाई थोड़ी देर के लिए बाहर आ जा, अर्जेंट बात करनी है। या कोई रैंडम इवेंट, फैमिली टास्क, लास्ट मिनट रिक्वेस्ट। अब तुम सोचते हो क्या फर्क पड़ेगा, चलो थोड़ी देर हाँ कर लेते हैं। फर्क यही से शुरू होता है। हर हाँ का मतलब है किसी और चीज के लिए ना। अगर तुम किसी अनइम्पॉर्टेंट चीज को हाँ कहते हो, तो उस वक्त तुम अपने गोल्स, पीस और एनर्जी को ना बोल रहे हो, बिना महसूस किए। ना कहना कोई असभ्यता नहीं है, ये आत्मसम्मान है। दूसरों की फीलिंग्स को बचाने के चक्कर में हम अपने सपनों को बार बार मारते हैं। पीपल प्लीजिंग इज टाइम किलिंग। सीधे इनकार नहीं कर सकते तो ये जेंटल नो टेक्निक सीखो। अभी मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है, मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, शायद बाद में। माफ करना, ये मेरी करंट प्रायोरिटीज से मैच नहीं करता। सबसे पहले खुद से पूछो, क्या ये काम मेरी लाइफ को बेटर बनाएगा? अगर जवाब नहीं है तो बोल्डली कह दो नो थैंक यू। मान लो एक क्रिएटर हो और तुम्हारे पास हर दिन कोई कोलैबोरेशन, पॉडकास्ट इनवाइट या छोटे मोटे काम की रिक्वेस्ट आती है।
अगर हर बार हाँ करते गए तो तुम कभी डीप कंटेंट नहीं बना पाओगे। एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटर बनने के लिए सबसे जरूरी है अपने नो की कद्र करना। अगर तुम नहीं चुनोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए चुन लेगी, और वो अक्सर तुम्हारे भले के लिए नहीं चुनती। जहां असली जीत एक्शन में नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन में छुपी होती है। हमने लेजर चुना, दिन डिजाइन किया, डिस्ट्रैक्शन से लड़े, ना कहना सीखा। लेकिन अब सवाल है, क्या हम वाकई सही रास्ते पर जा रहे हैं या बस हर दिन बिजी दिखने की एक्टिंग कर रहे हैं? मास्टर द आर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। रुक कर खुद से पूछो, मैं कौन हूं और किधर जा रहा हूं? अब जरा एक सीन इमेजिन करो। तुम पूरा दिन मेहनत करते हो, वीडियो बनाते हो, लिखते हो, लोगों से मिलते हो, लेकिन रात को जब सिर तकिए पे जाता है तो एक सवाल अंदर से उठता है, क्या मैंने आज वो किया जो मुझे वाकई करना था? अगर जवाब नहीं है तो शायद दिन बर्बाद हो गया। हर दिन के एंड पर पॉज करो, खुद से बात करो। ये मत सोचो कि रिफ्लेक्शन एक लक्जरी है। ये एक जरूरी प्रोसेस है जो तुम्हें खुद से रिकनेक्ट कराता है। सक्सेस की सबसे गहरी बातें साइलेंस में मिलती है, शोर में नहीं। खुद से ये 3 सवाल रोज पूछो। आज मेरा लेजर क्या था और क्या मैंने उसे पूरा किया? कहां भटक गया और क्यों? कल मैं क्या एक छोटी सी चीज बेहतर कर सकता हूं? अगर दिन बेकार गया, जानो क्या नहीं चला। रिफ्लेक्शन मतलब खुद की ऑनेस्ट ऑटोप्सी करना ताकि नेक्स्ट डे स्ट्रॉन्गर बन सको। एक छोटा सा रिफ्लेक्शन रिचुअल बनाओ। रात को 5 मिनट जर्नलिंग करो या अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करो, आज का दिन कैसा था। इससे तुम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाओगे और क्लैरिटी बढ़ेगी। मान लो एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, हर दिन मीटिंग्स, ईमेल्स, कॉल्स में बीतता है। तुम सोचते हो मैं तो बहुत बिजी हूं, लेकिन क्या वाकई बिजी का मतलब प्रोडक्टिव है? रिफ्लेक्शन करने पर पता चलता है कि तुमने दूसरों के गोल पूरे किए, अपने नहीं। रिफ्लेक्शन इज द जिम ऑफ द माइंड, जहां तुम्हारा फोकस और क्लैरिटी वजन उठाते हैं, और हर दिन के रिफ्लेक्शन से आगे बढ़ने का रास्ता खोज लिया। लेकिन अब अंतिम कदम है जो शायद सबसे अधिक ओवरलुक्ड किया जाता है। उसमें क्या है? खुद को भी जिंदगी में थोड़ा स्पेस देना। जो कभी काम में खोकर भूल जाते हैं, वही अपने शौक, हंसी और खेलने के वक्त को नजरअंदाज कर देते हैं। मेक टाइम फॉर प्ले। काम के बीच में खेल और मनोरंजन को शामिल करो। आखिरी चैप्टर में जेक और जॉन कह रहे हैं, कभी कभी काम से बाहर निकलना और बस खेलना, हंसना, मस्ती करना, यही वो चीज है जो तुम्हें अगले दिन और ज्यादा ताकत से काम करने के लिए तैयार करती है। काम और खेल का संतुलन जरूरी है। लगातार काम करते रहने से तुम्हारा माइंड और बॉडी बर्नआउट हो जाएंगे। यही कारण है कि कुछ वक्त के लिए अपने पसंदीदा शौक या कोई खेल में खो जाना जरूरी है। जब तुम काम करते हो तो एनर्जी देती हो, जब तुम खेलते हो तो एनर्जी लेते हो। ये दोनों चीजें मिलकर तुम्हारे अंदर पावर की रिचार्जिंग करती है। खेल को एक क्रिएटिव ब्रेक समझो, ना कि टाइम वेस्ट। प्ले का मतलब सिर्फ मस्ती करना नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे ब्रेन को क्रिएटिव फ्रीडम देता है। चाहे वो पेंटिंग हो, फुटबॉल हो, चेस हो या वीडियो गेम्स। ये एक जगह है जहां तुम अपने दिमाग को रिलैक्स कर सकते हो और नई पर्सपेक्टिव्स पा सकते हो। अगर तुम खेल नहीं खेलते तो तुम एक मशीन बन जाते हो। कभी कभी सिर्फ काम करते रहना और अपना फन टाइम न निकालना तुम्हें एक रोबोट बना सकता है। बेशक काम जरूरी है, लेकिन एक मशीन की तरह काम करते हुए कभी भी खुद को खो मत देना। एंजॉय, अनवाइंड और रिचार्ज करो। सपनों को हासिल करने के लिए फुर्सत और मस्ती जरूरी है। सबसे बड़ा आयरनी यही है, जब तुम मस्ती करते हो तो तुम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो, क्योंकि खेल और मस्ती तुम्हें ताजगी देती है, जिससे तुम नेक्स्ट डे फुल एनर्जी के साथ काम कर सकते हो। मान लो तुम एक क्रिएटर हो, सारे दिन वीडियो एडिटिंग में, कंटेंट आइडियाज में खोए रहते हो, लेकिन तुम्हें एक दिन अचानक लगा, पिछले 2 हफ्ते से मैंने अपनी पसंदीदा सीरीज भी नहीं देखी या कुछ रैंडम चीज नहीं की।
अब तुम सोचते हो, क्या सच में मेरे लिए सिर्फ काम ही सब कुछ है? फिर तुम एक आफ्टरनून ब्रेक लेते हो, अपनी फेवरेट सीरीज देखते हो, थोड़ी मस्ती करते हो और उसी पल में रियलाइज करते हो कि तुमने वापस अपने इनर जॉय को पाया है। जब तुम नेक्स्ट डे उठते हो, तुम क्रिएटिव एनर्जी 5x हो चुकी होती है, काम में भी और खुद में भी। प्ले इज नॉट जस्ट फॉर किड्स, इट्स अ टूल फॉर अडल्ट्स टू ग्रो, रिचार्ज एंड बिकम देयर बेस्ट। हमने पूरे इस सफर में सीखा फोकस, क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, रिफ्लेक्शन, क्या सीखा और क्या सुधारना चाहिए, बैलेंस, काम के बीच में खेल और आनंद को जगह देना जरूरी है। अब तुम हो रेडी किसी भी चैलेंज से लड़ने के लिए, क्योंकि तुमने अपनी रूटीन, एनर्जी और माइंडसेट को इस तरह से तैयार किया है जो तुम्हें सस्टेनेबल तरीके से बड़े कदम उठाने की ताकत देता है। अब तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? क्या तुम इसी सिस्टम को डेली प्रैक्टिस में लाओगे? क्या तुम अपने नए रूटीन्स और डेली डिसीजन से अपनी नई पहचान बना पाओगे? बी द डेली मेकर। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो मुझे यकीन है कि ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जिनकी जिंदगी में आप वाकई कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली इंस्पायरिंग कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे ले सकते हैं। अब मिलते हैं अगली किताब की कहानी में एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। मैं हूं आपका दोस्त अनिल सहारण।